अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शकरकंदी की कमर्शियल रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताऊंगी कि घर पर किस तरह से आप बहुत ही मयारी और बिल्कुल बाजार जैसी शकरकंदी बना सकते हैं। कमर्शियल रेसिपी आज आपको बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने वाली है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने शकरकंदी ली है। इसे अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लिया है, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से लाते हैं इस पर मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। तो आपने सबसे पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी शकरकंदी खरीदें तो कोशिश करें आप इस तरह से पतली वाली शकरकंदी लें। ज़्यादा मोटी शकरकंदी जो हम लेते हैं उसमें धागे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा। तो इस तरह की शकरकंदी लें। और अब इसे बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए होगा एक फ्राई पैन। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, मैं इसमें बनाऊंगी। आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं इसे। तो बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। 1 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है, इसे अच्छी तरह से पैन में ग्रीस कर लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा ऑयल लगता है और 1 टेबल स्पून ये भी इसमें ज़्यादा रहेगा। आप चाहें तो इससे भी बहुत कम ऑयल ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें शकरकंदी इस तरह से डाल देनी है, एक एक करके इस तरह से आपने इसे डालना है, एक के ऊपर एक मत डालिएगा। और इसके बाद ब्रश की मदद से ऊपर भी इस तरह से थोड़ा सा इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है आपने, और ना ही कुछ और डालना है। तो बस यहाँ पर अब हम इसे गैस पर रख देते हैं और गैस का फ्लेम शुरू में 1 मिनट तक हाई रखेंगे, ताकि फ्राई पैन में स्टीम बनना शुरू हो जाए। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। दम वाली आंच पर आपने इसे पकाना है 6 से 7 मिनट तक। तो बस इस तरह से इसे हम छोड़ देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको खोलकर बताऊंगी कि अब हमने अगला स्टेप क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें स्टीम बन गई है। अब हमने क्या करना है, इन्हें पलटना है। ये देखिए, इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से पकाना है। तो इस तरह उलटते पलटते हुए इन्हें बनाया जाता है। ये देखिए, अब दूसरी साइड से भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। बहुत ही कम टाइम लगेगा, पहली मर्तबा में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरी बार में कम टाइम लगेगा। तो बस यहाँ देखिए, मैंने साइड इसकी चेंज कर दी है और अब मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ। बस गैस का फ्लेम आपने हल्का रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाइएगा। अगर आप गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएंगी और सही से पक नहीं पाएंगी। तो बस आपने इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर ही पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, दिखने में ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फिंगर से पहले आप चेक करें। ये देखें, इस तरह से हम दबा गए तो पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, चम्मच आसानी से देखिए फ़ौरन अंदर जा गए, इतनी ज़बरदस्त ये पक चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और मैं आपको बताऊँगी किस तरह इनको सर्व किया जाता है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। इतना ठंडा कर लेते हैं कि हम इन्हें आराम से हाथ से छू सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी गर्म है और ये गर्म ही खाई जाती हैं, तभी मज़ा आता है इनको खाने का। तो यहाँ पर मैं इनका छिलका उतार लेती हूँ। तो ये देखिए, आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसे सर्व करना है। जब आप इसे खाएंगे तो इसके साथ जो चटनी होती है वो कौन सी आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से कटिंग इसकी करनी है हमें। तो पहले सारी शकरकंदी को छील लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो आपने देखा कितना आसान सा तरीका था, बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं घर पर। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, बच्चों की तो बहुत ज़्यादा ही फेवरेट होती हैं और सर्दियों के मौसम में खाने का मज़ा ही इसका अलग होता है। तो यहाँ पर ये सभी मैंने इस तरह से छिलका उतार लिया इनका। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, छोटे बड़े जिस तरह के भी पीसेज आप चाहें इन्हें काट के ले सकते हैं। देखिए कितनी स्टीम निकल गई है, अभी भी बहुत ज़्यादा ये गर्म है।
तो यह मैंने इस तरह से काट लिया है। अब ऊपर से इसके हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से चाट मसाला इसके ऊपर बहुत ही मज़े का लगता है। तो खूब सारा चाट मसाला ऊपर से डालेंगे और इसके बाद इस पर हम इमली की चटनी ऊपर से डाल देंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अगर आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, चटपटी मसालेदार। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।